नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। असम चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तैयारियों को लेकर लगातार आपको हम खबरें दिखा रहे हैं। कल भी हमने दिखाया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने जो है तीर धनुष का निशान चिन्ह भी दे दिया है। और कल ही अंतिम तिथि भी थी गठबंधन से अंतिम वार्ता का। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में ही है। वो खुद गठबंधन में बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर रहे थे कि असम चुनाव में गठबंधन के तहत उनको एक सम्मानजनक, जो उनकी मांगे है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो मांगे, उनके तहत उनको सीटें मिले। हालांकि 5 से 7 सीटें तो देने की बात कही जा रही थी कि कांग्रेस 5 से 7 सीटें देने को राजी है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे ज्यादा सीटें की मांग थी। 10 से 15 सीटें एटलीस्ट उनको चाहिए थी आसाम चुनाव को लेकर। जब सहमति नहीं बनी तो कल देर रात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवारों की घोषणा की और झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी। ये वही 19 विधानसभा सीटें हैं जहां पर झारखंड और ट्राइबलों का इम्पैक्ट है। ट्री ट्राइब की सीटें हैं, ट्राइबल कुछ सीटें हैं, उन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। और 19, क्योंकि हर एक सीट उन्होंने माले के लिए भी छोड़ा है कि माले भी वहां से चुनाव लड़े, तो उनके लिए एक सीट उन्होंने छोड़ा है। लेकिन यह गठबंधन ठीक नहीं चल रहा है। झारखंड के निकाय चुनाव में भी गठबंधन नहीं दिखा। असम चुनाव में जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारी की जा रही थी, बातें कही जा रही थी कि अंतिम दौर में गठबंधन हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद दिल्ली में है और दिल्ली में इसको लेकर वो वार्ता भी कर रहे थे। दूसरी तरफ बिहार वाली गलती ना हो, बिहार की तरह असम में भी पार्टी चूक ना जाए, इसको लेकर एक तरफ तो गठबंधन से बातचीत हो रही थी, दूसरी तरफ असम में चुनाव की तैयारी भी पार्टी के नेता कर रहे थे। विनोद पांडे हो, चमरा लिंडा हो, ये दोनों नेता वहां पे ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, उम्मीदवारों का चयन कर रहे थे कि कौन मजबूत उम्मीदवार होगा। और इसी को ध्यान में रखकर जो वहां के मजबूत उम्मीदवार हैं, जो पार्टी के पास जो सबसे बेस्ट था, उसको पार्टी ने टिकट देने का काम किया। तो आज अंतिम नॉमिनेशन की तिथि है। यही कारण है कि कल देर रात ही जो है सिंबल पार्टी ने उम्मीदवारों को दिया है। अब देखिए, क्योंकि गठबंधन में जब बातें सहमतियां नहीं बनी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर अलग चुनाव लड़ रही है। अब इसका सीधा असर आसाम चुनाव में कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, कांग्रेस के जो वोट बैंक है, उन्हीं पर चिंतमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा। और यही कारण है कि कांग्रेस जो है 4 से 5 यानी 5 से 7 सीटें लगभग देने को राजी हो गई थी, तैयार थी कि 5 से 7 सीटें वो देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के असम में चुनाव लड़ने से ट्राइबल सीटों पर और मुस्लिम सीटों पर पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। और यही कारण है। खैर, मैंने द भारत मित्र ने आपको पहले ही बताया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग ही चुनाव लड़ेगी, वो गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी की इच्छा है कि 10 से 15 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े और इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। बहरहाल परिणाम बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को कितना नुकसान होता है और भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाता है। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि 20 जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो स्टार प्रचारक है, उनको आप प्रचार करते हैं असम चुनाव में देखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, विनोद पांडे, ये तमाम जो नेता हैं, चमरा लिंडा, ये तमाम जो विधायक और मंत्री हैं, वो आपको असम चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगे। और ये प्रचार प्रसार गठबंधन के लिए नहीं होगा, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार होगा। नमस्कार, जोहार।